अस्सलामु अलैकुम और आप सबका खैर मकदम है हमारी चैनल ज़ू कश्मीर में। और हम आज कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल शो और हमारे साथ होंगे आज से मौलवी अरहान जो अभी कुरानी तरावी पढ़ा रहे हैं मस्जिद महबूब आलम में, जिन्होंने अपना हिफ्ज़ किया है दारुल उलूम से। मौलवी साहब, हमें थोड़ा बताइए इस रमज़ान के बारे में और हमें क्या करना चाहिए इस रमज़ान में, हमें कैसे नेक अमल करने चाहिए और इस रमज़ान हम क्या ऐसा नया करें जिससे हमारी नेकियां बढ़े और हम इस बुराई से बाहर निकले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम व एहसान है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर लिया जाता है। रमज़ान में जो हम फ़राइज़ करेंगे, यानी मतलब जिन चीज़ों की हम पाबंदी करेंगे, उनमें से पहली चीज़ है कि नमाज की पाबंदी। नमाज को हम हरगिज़ न छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम का जब इस दुनिया से मतलब उनका जो आखिरी दौर था, वो इतने बीमार थे, उस वक़्त भी उन्होंने नमाज न छोड़ी। और जब इस दुनिया से जा रहे थे उन्होंने यही कहा था कि नमाज अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और दूसरी बात यह है कि अखलाक़ हसना, यानी हंसी मजाक भी बेहूदगी से इज्तनाब, यानी मतलब हंसी मजाक भी उतनी नहीं करनी है, हमें हद होती है हंसी मजाक की भी, तो ज़्यादा हंसी मजाक ना करें। और तीसरी बात, सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। मतलब ये एक ऐसी गंदी चीज़ है कि इसे हम गंदी जगह इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़, चौथी जो चीज़ है, ज़्यादा खाने से परहेज़ करे। मतलब इंसान उतना खाए कि जिससे इंसान अपनी सेहत को भी क्या ठीक रख सके। यानी मतलब कभी ऐसा होता है कि इंसान जब ज़्यादा खाता है तो कभी उसके पेट में गैस हो जाता है शुरू। और इसी तरह कसरत से अल्लाह का जिक्र करे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है, इससे अगर इंसान का जो दिल होता है, जब इस पर जंग लग जाता है तो वो जंग कब दूर होता है, जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चंद अहादीसें हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। मतलब कि हमने अगर सहरी खाई, अब हमने ये समझ लिया कि हम रोज़ेदार हैं, तो मगर उसमें हमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हमने अपनी आँखों की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत, आँखों की हिफाजत क्या करनी है हमें। मतलब हमारे पास अगर फ़ोन है तो हमें फ़ोन इस्तेमाल ऐसे करना है कि अच्छी चीज़ें देखनी है, गंदी चीज़ें नहीं। या किसी गैर मुहर्रम को देख लिया, इसी तरह हमारे काम में अगर गाना सुन लिया, अगर हमने रोज़ा नहीं छोड़ा है, अगर हमने रोज़ा छोड़ दिया तो उसमें एक बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया तो उसको कत्ल कर दो। यानी मतलब ये है कि अगर हमें जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया कि हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, कोई बेचारा बीमार होता है तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना ठीक है। अब अगर कोई आदमी सही हो, ठीक ठाक हो, सेहत में भी अच्छा हो, तब भी अगर वो रोज़ा छोड़ दे तो उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो इसी तरह कोई उज़्र करता है, यानी मतलब ये कह रहा था सबसे पहली चीज़ बोली थी अखलाक़ हसना में से कि नमाज, जो रमज़ान के जो फ़ज़ाइल है कि नमाज हमें हरगिज़ न छोड़नी है। जो नमाज है, जब नबी अलैहिस्सलाम मेहराज से वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या लाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा लाया जिससे आप अपने मसले हल कर सकते हो। तो साहब ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो बता दीजिए वो ख़ास तोहफ़ा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज जो नींद से बेहतर है। तो जब साहबा ने जब सुना कि अब नमाज आई है, अब हम इससे अपने मसले हल कर सकते हैं, तो साहबा ने नमाज को कसरत से पकड़ा, पढ़ते रहे। हदीस में ऐसे भी आया कि साहबा किराम जब नमाज शुरू करते तो उनके पाँव में वरम चढ़ जाता, कभी वो नमाज पढ़ने के हालत में गिर जाते। तो इसी तरह हमें भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और इल्म को इतना सीखना है, इस इल्म को, यानी मतलब जब हमें कुरान पढ़ना आएगा, इसी तरह जब हम कुरान को अच्छी तरह पढ़ना सीखेंगे तो हम आगे जाके दूसरों को पढ़ा सकेंगे।
جب ہمیں خود نہ پڑھنا آتا ہو تو پھر ہم دوسروں کو کیسے سکھائیں؟ کہ حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں، ہاں دوسرے کے قرآن کو بھی درست کر سکیں، دوسروں کو پڑھا بھی سکیں. اسی طرح جب صحابہ کرام کو پتہ چلتا کہ ہمیں یہ حدیث ملی ہے، فلاں صاحب کے پاس یہ حدیث ہے، اگر ان کو 2 سال لگتے 3 سال لگتے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے تو اس حدیث کو پڑھنے کے لیے نکل جاتے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں گھر بار ہے، ہمیں پیچھے وہ ہے، ہمیں پیچھے یہ ہے، بس وہ صرف اللہ کے راستے میں لگے رہتے تھے. تو ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے. اس رمضان میں ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار ہیں کہ کتنا جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، کتنا جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی افطار گزر جاتا ہے. ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ. عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے. باقی السلام.